गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज पर्यायवाची का भाग 36 है ना। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलो करते हैं शुरुआत। देखो भैया, शेष नाग सब जानते हैं आप, इनको जानते हो ना? यस। देखो इनको बोलते हैं फणीस। क्या कहते हैं? उसके बाद नाग, भुजंग, ब्याल, पन्नग, अहिस, सहस्त्रासन और धरणीधर। राइट। अब देखो शेष नाग तो सबको मालूम ही है। फणीस, फण फैलाए, ऐसे फण फैलाए रहते हैं ना, तो फणीस इसलिए क्या बोलते हैं? फणीस। या फण वालों के है जो ईश्वर, फण प्लस ईस, फणीस है ना। और नाग है ही सही, नाग महाराज है ना। भुजंग, इनकी भुजाओं में बहुत दम है भैया, एक भुजा नहीं है, बहुत सारी भुजाएं हैं ये ऐसे, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको? भुजंग। क्या बोलते हैं? भुजंग। धस लूं तो जिंदगी फना। ठीक है, तो भुजंग हो गया। अब देखो शेषनाग कलर कैसा होता है इनका? कैसा? बाल के समान काला, है ना। तो ब्याल को क्या पढ़ेंगे? ब्याल को पढ़ेंगे बाल, तो कलर कैसा होता है? बाल के समान काला, है ना। ब्याल या बाल। पन कहते क्या है इनको हम? नाग। पन्नग, पन है तो क्या? नाग, पन्नग। अही का मतलब होता है बेटा क्या? सांप। अही मतलब होता है सांप, और सांपों का क्या है ये? ईश्वर, इसलिए अहीस, अहीस है ना। तो अहीस हो गया। उसके बाद सहस्त्रासन है ना। देखो सांप जो होते हैं, उन सांपों पे क्या करते हैं ये? शासन। क्या करते हैं? सांपों पे क्या करते हैं? शासन। सहस्त्रासन, सहस्त्रासन। ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, अगर डस लूं तो जिंदगी फना, मतलब हस्त्र खराब कर देते हैं ये। हस्त्र, हस्त्र, हस्त्रासन है ना, सहस्त्रासन। और जब ये किसी को दिख जाए, ये शेषनाग अगर किसी को दिख जाए तो आदमी कांपे कि नहीं कांपे? धर धर धर, थर थर थर, धर धर या थर थर, तो धर धर। और धरती पे रहते हैं धरणी धर। ठीक है, धरणीधर। आइए अगला देख, शोकाकुल। शोकाकुल, तो देखो भैया शोकाकुल में क्या? पीड़ित, पीड़ित आदमी है ना। शोकाकुल आपने वो कार्ड पे देखा होगा ना, शोक पत्र पे, तो वो पीड़ित परिवार वाले तो छपाते हैं उसको, तो लिखाते हैं शोकाकुल, है ना। तो पीड़ित है वो लोग, पीड़ित। व्यथित भी है वो, दुखी। व्यथित मतलब दुखी। व्याकुल भी है वो, व्याकुल भी मतलब वही दुखी। और विषण्ण, उनके लिए विषम परिस्थितियां है कि नहीं है? विषम परिस्थितियां है, तो विषम से याद करेंगे क्या? विषण्ण। फिर जैसा बोलते ना खिन्न भिन्न हो जाना, तो उनकी स्थिति कैसी है? खिन्न खिन्न है, मतलब बिखर चुके हैं वो। किसी का परिवार में कोई किसी की डेथ हो जाए तो क्या हो जाए? बिखर जाए ना बिल्कुल, तो खिन्न खिन्न हो जाना, खिन्न स्थिति है। विषम स्थिति है, विषम से विषण्ण, और खिन्न स्थिति से खिन्न, है ना। और दुखी तो है ही सही परिवार, दुखी है ना। ओके। फिर देखो शोभा। शोभा का कांति, कांति को पलटो थोड़ी देर के लिए। कान, ये कान अगर निकाल के रख दो आप, तो फिर शोभा घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी ना, निकाल के रख दोगे तो कान से क्या होती है हमारी? शोभा। शोभा, कान से कांति, कान की पत्नी भी वो। ठीक है, ऐसे कान समझ में। छठा, देखो भैया जो आदमी शोभा वाला होता है, सौंदर्य वाला होता है, सुंदर होता है क्या नहीं, उसकी वो अलग ही छटकता है। छटकता है कि नहीं? तो छटकने से छठा, है ना। वो सबको प्रभावित करता है, प्रभा करता है कि नहीं? करता है, प्रभावित। आभा, सबको भाता है वो, आते ही के वो सबको भाता है। भा, आते ही के भाता है, क्योंकि वो शोभायमान है, उससे शोभा बढ़ती है, सबकी शोभा बढ़ती है ना। तो आते ही के क्या होता है? भाता है। और इसी के साथ विभा, वी जो शोभा बढ़ाते हैं घर वालों की। जैसे कोई लड़का आर्मी में चला गया, किसी भी सर्विस में चला गया, तो उससे घर वालों की शोभा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अब वो लड़का सबको भाएगा कि नहीं भाएगा? विभा, जो शोभा बढ़ाए नहीं, विभाए,
तो विभा, है ना। फिर उसकी छवि बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? छवि उनकी बोलते ना किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी छवि है उनकी यार, मतलब उनकी शोभा है ना। तो छवि मतलब भी क्या? शोभा। फिर द्युति, तो द्युति को पढ़ लेते हैं अपन धोती। धोती कुर्ता रहता है कि नहीं, तो धोती, जैसे धोती को अपन धो देते हैं तो धोने से उसकी छवि बढ़ जाएगी नहीं, शोभा बढ़ जाएगी? धोती चमक जाएगी नहीं, तो उसकी छवि बढ़ जाएगी, उसकी शोभा बढ़ जाएगी। तो द्युति मतलब भी क्या? चमक या शोभा। विभा, सुषमा, सबको, सब में समा जाता है, वो सब में समा जाए। सु मतलब अच्छा, अच्छे से सब में समा जाता है, जो शोभायमान होता है वो सबको अच्छा लगता है ना, तो सब में समा जाता है वो, ठीक है, सुषमा। फिर सौंदर्य, भाई लोगों को अच्छा लगता है वो, तो वो क्या कहते हैं उसको? सौंदर्य, है ना। सौंदर्य, सुंदर है ना वो, तो सुंदरता का गुण जो है उसमें वो विद्यमान है। और सुंदरता का गुण कैसा है ये वाला? जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरत दिखने वाली बात हो रही है यहाँ कर्म से भी सुंदर होता है ना आदमी, वो तो उस कर्म से वो शोभा बढ़ा रहा है भैया, ठीक है ना, उसकी छवि बढ़ रही है। हो गया क्लियर? चलो आगे देखिए। स्वर्ण, स्वर्ण को सब जानते हो ना? सोना, सोने वाला सोना नहीं रे बाबू, अरे बाबू वाला सोना नहीं, वो पहनने वाला सोना। हाँ ठीक है। तो देखो सोना यहाँ लिखा ही रहा है ये, है ना। फिर स्वर्ण भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? स्वर्ण। सात कुंभ, सात कुंभ, कंचन कांचन, है ना। देखो कई लोग क्या करते हैं, अपने साथ में रखते हैं सोने को, रिंग के रूप में पहन के रखते हैं ना, तो सात को ही रखते हैं वो अपने साथ, इसको रखते हैं, किसको? सोने को। तो सात से हो जाएगा सात कुंभ, है ना। उसके बाद में कंचन, बिल्कुल चमकता है कि नहीं, वो कांच जैसा चमकता है, कांच, तो कंचन और कांचन, ठीक है ना, कंचन और कांचन। दीप्त, अब चमकता है तो मतलब दिखाई देगा वो, और दीप, जैसे दीप चमकता है कि नहीं चमकता है, तो दीपक की तरह वो भी चमकता है, दूर से चमकता है, तो दीप की तरह चमकता है ना, तो दीप्त और दीप्तक, है ना, दीप्त और दीप्तक, है ना। उसका रंग कैसा होता है, दिखता कैसा है? सफेद, हीरा, सोना, गोल्ड कलर, पीला, है ना, ठीक है। देखो भाई हेम से याद करेंगे, हेम और हिरण्य, है ना। तो यहां पे देखो आप लोग, इस हेम को यहां पर हीर और हेम, तो हीर और रांझा की कहानी सुनी होगी ना आपने, हीर और रांझा, है ना। तो हीर ने, जो रांझा था ना, रांझा, उसने हीर को क्या पहनाई? सोने की अंगूठी, ठीक है ना, अंगूठी, है ना, रिंग। तो किसकी? हीर को पहनाई ना, तो हीर से बन गया हिरण्य। सोने की अंगूठी किसको पहनाई थी? हीर को, हिरण्य, है ना। अब इस हीर का जो नाम रखा उसने, क्या रखा बाद में? हेमा। क्या रखा? ऐसे याद करेंगे, हीर का नाम रखा उसने हेमा, तो हीर को या हेमा को अंगूठी कौन सी पहनाई थी भैया? सोने की। ऐसे याद रखना है, हीर और हेम, हेम और हिरण्य, ठीक। जात रूप, अब देखो भैया हम लोग जब लेके आते हैं इसको सोने को, तो हाट में से लेके आते हैं, बाजार में से, भाई दुकानें हाट में तो रहती है। तो देखो ये हाटक लिखा रहा है, हाट में से लेके आए, क्या लेके आए? स्वर्ण लेके आए, है ना। क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए क्योंकि रकम बनाएंगे, रुक्म, रुक्म से रकम, हाट में से लेके आए हैं क्योंकि रकम बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? हार बनाएंगे, इसका सोने का हार बनाएंगे, हारक, ठीक है। दूसरी चीज ये आपको मालूम ही है, कनक कनकते सोगुने मादकता अधिकाय से, एक कनक का मतलब वहां सोना होता है, दूसरा धतूरा, ठीक है। तो कनक याद है हमको। दूसरा जात रूप, देखो जात रूप मतलब इसका अपना एक रूप है कि नहीं, इसकी सोने की अपनी एक जात है कि नहीं, धातु की जात में आता है ना, तो जात रूप है ये, क्या है? अपनी इसकी पर्सनल एक जात होती है, इसलिए क्या बोल दिया हमने? जात रूप, है ना। उसके बाद हाटक हो गया, चमकता है कि नहीं चमकता है? देखो इसमें चमक है, चमक, चमक, चामीकर, ठीक है, चामीकर। कल धोत,
ऐसे चमक रहा है जैसे कल ही धोया हो किसी चीज को। किसी बर्तन को धो देते हैं ना अपन, चमकता है कि नहीं? तो ऐसा चमक रहा है जैसे कल ही धोया हो, कल धोत, ठीक है, कल धोत। करबूर, आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सुनार जो होते हैं, नहीं देखा सुनार को? देखा है। तो वो लोग इसके बूर बूर का इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम हो तो? करते हैं कि धोते हैं जब कई, तो उसमें वो उनके दाने वाने गिर जाते हैं, गिरते हैं कि नहीं? चांदी को धोते हैं तो बोलते हैं रख लेते हैं, है ना वो। तो इसके बूर बूर का इस्तेमाल होता है, कर बूर बूर का इस्तेमाल, क्योंकि ये है क्या? सोना है। कर बूर, कर बुर। जाम्बुनद, अब देखो भैया, आपको हार बनाना ना, हार से लाके, तो कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? पहले जॉब करनी पड़ेगी आपको, पैसा कमाना पड़ेगा ना, तब जाकर आप लेके आओगे, है ना। तो घर वाले कह रहे हैं जॉब कर और बना दे तेरी बीवी को, है ना। जॉब कर और बना दे क्या? हार। जाम्बुनद, जाम्बुनद, जाम्बुनद। अब देखो भैया, सोना आग में तपता है कि नहीं तपता है? तपता है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं? तपनीय, तप तप के निकलता है, तपनीय। ताप रस, उसका रस रह जाता है, ये ताप रस, देखो ताप में से निकलता है, ताप रस, ताप रस। रजत से बड़ी मान्यता है ना इसकी, चांदी से ज्यादा बड़ा है ना ये, महारजत। क्या बोलते हैं? महारजत। रकम बनाते ही है अपन, हार बनाते ही है, और अग्नि में तपता है ये, अग्नि से जन्म लेता है ये, तो अग्नि वीर्य, अग्नि का क्या है ये? वीर्य। अग्नि को भाता है, अब अग्नि का पुत्र है भैया, तो अग्नि को तो भाएगा ये, तो अग्निभ, है ना, अग्निभ, अग्निभ, ठीक है, ओके। तो भैया ये हो गया हमारा। दूसरा देखो, संतोष। कौन सा? संतोष। आप किसी आदमी को बोलते हैं बहुत संतोषी आदमी है यार वो, संतोषी मतलब वो जो भी जितना भी है उसमें क्या है? संतुष्ट है। तो देखो संतुष्ट, संतुष्ट की पत्नी, संतुष्टि, है ना। फिर इसी में तोष, तोष कोई संतोष उसमें छिपा हुआ, देखो संतोष में तोष, है ना, तोष। तुष्टि, ये संतुष्टि में तुष्टि, भाई उसमें से तो तोष निकाल लिया, इसमें तुष्टि निकाल ली, है ना। तोष, तुष्टि, संतुष्टि, संतोष, है ना। फिर कई लोगों की ऐसी आदत होती है वृत्ति, वृत्ति मतलब आदत, कि वो जितना है उसमें ही प्रसन्न रहते हैं। तो वृत्ति का मतलब भी क्या? संतोष, है ना, संतुष्टि। सब्र करते हैं वो, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, कि इतना ही बहुत है, मतलब सब्र। और दूसरा इत्मीनान, इत्मीनान, इस शब्द को पहचानते हो कि नहीं? इत्मीनान को नहीं पहचानते हो? बहुत सिंपल है यार, इत्मीनान। बहुत सारे लोग इत्मीनान से रहो भाई, शांति से रहो, सब्र से रहो, है ना, सब्र रखो। इत्मीनान मतलब इत्ते में ही, ये देखो इत्ते में ही खुश रहो, आगे नहीं मिले तो भी ना। इत्मीनान, इत्ते में ही खुश मतलब संतुष्ट, ठीक है, इत्मीनान। संकोच, अब अपन कई बार किसी प्रश्न को पूछने में कई लोग संकोच करते हैं कि नहीं? मतलब क्या करते हैं? शर्म आती है उनको। क्या आती है? हाँ, शर्म। लाज आए, लाज क्या है? लाज आए कि नहीं मयंक? आए सर ठीक है, तो अब मत लाना लाज, है। लज्जा आए कि नहीं आए? लाज कोई क्या बोलते हैं? लज्जा कोई क्या बोलते हैं? शर्म, शर्म, है ना। हिचक बोल दो ना, थोड़ी हिचक हो रही है यार। क्या हो रही? हिचक या हिचकिचाहट, प्रश्न पूछने में हिचक होती है नहीं, हिचक। तो हिचक, हिचकिचाहट और झेप। कई बार आपको मान लो झपकी लग गई, पढ़ाते टाइम में पढ़ा रहा हूँ आपको, और आपको झपकी लग गई, तो पड़ोसी से शर्म आएगी नहीं आएगी? अरे नहीं लगी रे, यूँ कहते हैं नहीं है ना। तो झप, और झपकी लगी के शर्म आई, है ना। तो झेप, झपकी से क्या पढ़ लेंगे? झेप, है ना। संध्या, संध्या, संध्या का मतलब क्या? शाम, संध्या समय हो गया मतलब शाम का समय हो गया। सायं काल भी क्लियर है ना, सांझ भी क्लियर है। हेलो, क्लियर है? ठीक है, सांझ। प्रदोष काल क्लियर है कि नहीं? नहीं है, बहुत सिंपल है। पहली बार ही नाम सुनिए मेरे को, अभी बताएंगे। देखो सूर्यास्त होता है ना, इसका मतलब सूर्यास्त होने लगता है, तो देखो दिन पे क्या पड़ जाता है? पर्दा,
उस समय, काल का मतलब क्या, समय। पर्दा का समय है ये, दिन पे क्या हो जाता है, पर्दा, तो प्रदोष काल, प्रदोष, पर्दा गिर जाता है ना नीचे, दिन आउट हो जाता है, रात इन हो जाती है, ठीक है। गोधुली, अब देखो भाई, इस समय संध्या समय सबके सब लोग गाय को घर लेके आते कि नहीं आते हैं, गोधुली, है ना, तो गोधुली हो जाएगा, गाय से याद कर लेना, गाय सब घर लाते हैं, गो, गाय मतलब गो, धुली, और धोली रहती है गाय, धोली रहती है ना सफेद, धोली, गोधुली। दिवसावसान, दिवस अस्त होता है, दिवस अवसान अस्त होता है, दिवसावसान, ठीक है, दिन अस्त होता है मतलब दिवसा अवसान, ठीक है भाई। भाग 36 क्लियर हो गया आपका, भाग 37 38 जल्दी आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।